ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाजरीन, एक मरतबा फिर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 10 के रमज़ान स्पेशल मुकाबलों के तीसरे मुकाबले में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और आज 3 रमज़ानुल मुबारक बहुत ही ज़बरदस्त और अजीम हस्ती, नबियों के सरदार, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शहजादी मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़ौजा मुहतरमा और जन्नती नौजवानों के सरदार इमाम हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुम की वालदा मुहतरमा का यौम उर्स मुबारक भी है। और साथ ही साथ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी यौम उर्स है। तो इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे इन अजीम हस्तियों की बरकत समेटने के लिए इनकी सीरत से भी कुछ सवालात अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। तो आप भी अच्छी अच्छी नीयतों के साथ हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाअल्लाह इन अजीम हस्तियों की नॉलेज के साथ साथ बहुत सारी दीगर मालूमात भी और बरकतें भी समेटने की कोशिश करेंगे। अच्छी नीयतें कर लीजिए और साथ ही साथ एक और नीयत भी कर लीजिए कि आखिर तक आप हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। और अगर इस वक्त आप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो प्रोग्राम शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स करके बताइए भी कि आपको हमारा कौन सा राउंड ज्यादा पसंद है। बिला ताखीर आपको लिए चलेंगे हमारी तीनों टीमों की तरफ। आज भी हस्बे मामूल हमारे प्रोग्राम में 3 मुख्तलिफ टीम्स होंगी जिनके दरमियान आज का ये शानदार मुकाबला होगा और इन्हीं तीनों टीमों के दरमियान में से फैसला होगा कि कौन सी टीम आज जीत का डब्बा खोलकर प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 10 के तीसरे मुकाबले की विनर टीम करार पाती है। बिला ताखीर आपको लिए चलते हैं अपनी टीम्स की तरफ, जानते हैं कौन है, कहां से आए हैं, क्या नाम है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको खूब बरकत अता फरमाए। बारी बारी अपना नाम भी बताइए, अपनी स्कूल का नाम भी बताइए और किस क्लास में पढ़ते हैं हमें ये भी बताइए। जी, मेरा नाम अमीर माविया और मैं अल हरम स्कूल से हूँ। मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। जी, हमारी पहली स्कूल की टीम है अल हरम इस्लामिक स्कूल। जी, मेरा नाम मोहम्मद फरीद है और मैं अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल से हूँ और मेरी क्लास 6 है। जी, मेरा नाम हसन शेख है। मैं अल हरम स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ। चलें जी, अल हरम स्कूल की टीम ने अपना तारुफ करवाया, आपकी टीम को हम खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ। My name is Abdurrahman. My school name is the Ocean School. My class name is 8. The second school is the Ocean School. We are welcoming you. My name is Dabir. My school name is The Ocean. My class name is class 5. Yes. मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं डी ओशन में पढ़ता हूँ, क्लास 7 में हूँ। चलें जनाब, द ओशन स्कूल की टीम को भी हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं और बढ़ते हैं अपनी तीसरी टीम की तरफ। मेरा नाम मोहम्मद उन्नीन आमिर है। मैं 8 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल है द स्कॉलर स्कूल एंड कॉलेज। द स्कॉलर्स स्कूल। जी, माय नेम इज़ सैयद सैफ अली। मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ और मैं द स्कॉलर स्कूल में पढ़ता हूँ। जी, मेरा नाम हारिस खान है। मैं द स्कॉलर स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 9 क्लास में हूँ। चलें जनाब, तीसरी टीम हमारे दरमियान आज जो है द स्कॉलर स्कूल की टीम है। तीनों टीमों को हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। देखते हैं कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम रनर अप रहती है, कौन सी टीम विनर होती है और कौन हमारे चौथे राउंड में इनामात लेकर हमसे रुखसत हो जाती है। कौन ज़बर रहता है, कौन ज़ेर रहता है, इसका फैसला तो हमारे प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 10 ने करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकाबला। देखते हैं कि किन किन राउंड्स पर आज का मुकाबला होगा। पहला राउंड होगा 30, 50, 70। दूसरा राउंड होगा सवालों की दुनिया। तीसरा राउंड होगा 5 कदम पर 150। चौथा राउंड होगा अंदाजा लगाएं। पांचवा राउंड होगा सवाल के पीछे सवाल।
और आखिरी फैसला कुन मार्का होगा आखिरी राउंड में, नाम है जिसका जीत का डब्बा। देखते हैं कि कौन सी टीम जीत का डब्बा खोलकर जीत अपने साथ ले जाती है। आज भी इंशाल्लाह हमारे प्यारे नाथवा इस्लामी भाई हमारे साथ होंगे। मोहम्मद फैजान भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वक्तन फवक्तन कुछ कलाम कुछ अशार शामिल किए जाएं। बिला ताखिर बढ़ते हैं अपने पहले राउंड की तरफ। नाम है जिसका 30 50 70। Zero Zabar. जी 30 50 70 पहले राउंड में तीनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। तरीकेकार ये होगा कि हम आपकी टीम को चांस देंगे कि आप अपने किसी भी कंटेस्टेंट को यहां पर भेज सकते हैं। जो कंटेस्टेंट हमारे पास आएंगे उन्हें हम अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत सी चरखी के पास लेकर आएंगे, लेकिन उनकी आंखों को करेंगे ब्लाइंड फोल्ड। ठीक है, उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। हमारे फैजान भाई इस चरखी को घुमा रहे होंगे और आपकी टीम के पास होगा 120 सेकंड का वक्त। 120 सेकंड्स आपकी टीम के पास होंगे। अब यहां पर आने वाले कंटेस्टेंट ने करना क्या है और आपने क्या करना है, जरा गौर से सुनिएगा। इस चरखी के अंदर, इस एक्रेलिक बॉक्स के अंदर 3 कलर्स की पर्चियां हैं। ठीक है, येलो कलर, पिंक कलर और ग्रीन कलर। आपके टीम मेंबर ने येलो कलर चूज किया और आपने बजर बजा दी, तो अब हम आपसे करेंगे येलो कलर से सवाल। अगर आपकी टीम मेंबर ने पिंक कलर की पर्ची चूज की तो हम आपसे करेंगे पिंक कलर से सवाल। और अगर आपके टीम मेंबर ने ग्रीन कलर की पर्ची चूज की तो हम करेंगे ग्रीन कलर के बॉक्स से सवाल। ठीक है, येलो कलर का दुरुस्त जवाब आपको दिलवाएगा 30 पॉइंट, पिंक कलर का जवाब आपको दिलवाएगा 50 पॉइंट्स और ग्रीन कलर का जवाब आपको दिलवाएगा 70 पॉइंट्स। लेकिन ये सारे जवाब आपने दुरुस्त देने होंगे। अगर आपसे जवाब नहीं बन पाता तो आपने स्किप कह देना है ताकि हम आपसे दूसरा सवाल करें, क्योंकि 120 सेकंड्स का टाइम है आपकी टीम के पास। जितने ज्यादा दुरुस्त जवाब देंगे उतने ज्यादा नंबर्स आप हासिल कर सकेंगे। इज दैट क्लियर? शुरू करें जनाब। जी, अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को पहले बुलाएंगे। कौन आएगा जी आप में से? अमीर माविया। अमीर मुआविया, बहुत खूबसूरत नाम। आ जाइए मुआविया भाई। चले जनाब, अमीर मुआविया भाई को हमने ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है। फैजान भाई आप भी आ जाइए। चलें, आपकी टीम का टाइम शुरू करते हैं अब। जी, ग्रीन कलर। बताइए हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किन अजीम इंसान की शहजादी थी? आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। येलो कलर। बताइए हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खास कुनियत क्या है? उम्मे अबिया। उम्मे अबीहा, राइट आंसर। जी जी, पिंक कलर। बताइए हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश किस अजीम खातून ने की? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। बताइए वो कौन है जिनके लिए हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज्यादा दुआएं किया करती थी? मुसलमान मर्द औरत। मुसलमान मर्द औरत, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, येलो कलर से सवाल था, 30 पॉइंट्स का था। जल्दी करेंगे जनाब, आपका वक्त खत्म हो रहा है। येलो कलर। चलें जी, बताइए हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की लिखी हुई हदीस पाक की मशहूर किताब मिशकात शरीफ की उर्दू शरह, उसका नाम बताइए। मिरातुल मनाजी। मिरातुल मनाजी, राइट आंसर। सुभान अल्लाह। इसी के साथ टीम अल हरम इस्लामिक स्कूल का 120 सेकंड्स का टाइम पूरा हुआ। अमीर मुआविया भाई, अपने ब्लाइंड फोल्ड को आप अब हटा सकते हैं। आप बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ। माशाल्लाह आपने जबरदस्त स्लिप्स निकाली और आपकी टीम ने अच्छे जवाब दिए। बढ़ेंगे आप पोडियम की तरफ। द ओशन स्कूल की टीम से कंटेस्टेंट को बुलाएंगे। जी, कौन आएगा? मोहम्मद उस्मान। आ जाइए उस्मान भाई। जी जनाब, द ओशन स्कूल की टीम पहुंच चुकी है हमारे एक्रेलिक बॉक्स पर। मोहम्मद उस्मान, योर टाइम स्टार्ट नाउ। द ग्रीन कलर। बताइए हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किस उम्र में पहला फतवा लिखा? 19 साल की उम्र में। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। वेरी गुड जनाब, 70 पॉइंट्स गेन किए हैं टीम द ओशन स्कूल। दूसरी स्लिप निकलेगी। अगेन ग्रीन कलर।
बताइए बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत होने की वजह से इस घर को क्या कहा जाता था? स्किप। चले जी, मौलिद फातिमा नाम है, उस घर का नाम मौलिद फातिमा हुआ। अगेन ग्रीन कलर। गुड जनाब। बताइए हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत के वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 35 साल। की उम्र मुबारक 35 इयर्स। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। अगेन ग्रीन। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल फतवे लिखे? 44 साल। 44 इयर्स यानी 44 साल। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, इसी के साथ द ओशन स्कूल की टीम का टाइम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। जबरदस्त जवाब दिए आप लोगों ने। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और बारी है द स्कॉलर स्कूल की टीम की। जी, आप में से कौन आएगा? आरिस खान। द स्कॉलर स्कूल से मोहम्मद हारिस भाई पहुंच चुके हैं जनाब। जी, टाइम शुरू करते हैं अब। ग्रीन कलर। बताइए अल्लाह पाक ने हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को किन की जीती जागती तस्वीर बनाया था? स्किप। चले जी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीती जागती तस्वीर थी सैयदा खातून जन्नत रदी अल्लाह अन्हा। जी, ग्रीन कलर। बताइए हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिखे हुए कलाम के मजमुए का नाम क्या है? चलें जी, अगेन स्किप। येलो कलर। बताइए हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार शरीफ कहां है? इराक में। इराक में। रॉन्ग आंसर। गुजरात पाकिस्तान में। जी, अब तक कोई जवाब नहीं दिया दुरुस्त जनाब। जल्दी करो। पिंक कलर। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम का माना क्या है? जहन्नुम की आग से छुड़ाने वाली। जहन्नम की आग से छुड़ाने वाली। राइट आंसर। निकालो भाई, जल्दी निकालो। आखिरी सवाल हो सकेगा। बताइए वो कौन सी खुशबू है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो खुशबू सूंघनी होती तो आप हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खुशबू सूंघ लिया करते? जन्नत की खुशबू। जन्नत की खुशबू। राइट आंसर। इसी के साथ द स्कॉलर्स स्कूल की टीम का टाइम भी पूरा हो गया। पहला राउंड कंप्लीट हुआ जनाब। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि पहले राउंड में किस टीम का स्कोर क्या रहा। अल हरम स्कूल ने पहले राउंड में बनाए हैं 210 पॉइंट्स। द ओशन स्कूल का स्कोर भी बना 210 पॉइंट्स। द स्कॉलर स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। द स्कॉलर स्कूल की टीम को मजीद मेहनत करने की जरूरत होगी, लेकिन अगर अच्छी मेहनत रही तो अगले राउंड में स्कोर आगे जा सकता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, दूसरे राउंड में तीनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं और इस राउंड में तीनों टीमों को हम करवाएंगे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर। अंदाज बहुत खूबसूरत होगा। स्क्रीन के जरिए हम आपको लिए चलेंगे, दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर से आपको गुजारेंगे। जिस कंट्री की नॉलेज आपके पास अच्छी हो आपने बजर बजानी है। हमारे पायलट वहीं पर आपके जहाज को लैंड करवाएंगे और आपसे करेंगे हम उस कंट्री से सवाल। अगर आपने उस सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपकी टीम को मिलेंगे 100 पॉइंट्स। लेकिन अगर इतनी बड़ी प्रैक्टिस के बाद भी, इतनी शेयर करने के बाद भी आप लोगों ने जवाब गलत दिया तो फिर हम आपके माइनस करेंगे कितने पॉइंट्स? 100 पॉइंट्स। जरा मिलकर कहें 100 पॉइंट्स। सोच समझकर आपने जहाज को लैंड करवाना है। शुरू करें जनाब। जी। ये तो नाजरीन आप भी बताइए इस राउंड में आपको कितना मजा आता है, स्पेशली तौर पर मेरे वो बच्चे और बच्चियां जो इस वक्त हमें स्क्रीन के पीछे से देख रहे हैं। हमें बताइए आपको इस राउंड में कितना मजा आता है। शुरू करेंगे जनाब अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम से। क्या आपकी टीम तैयार है? जी। मोहम्मद फरीद, आपकी टीम तैयार है? जी। चलें जनाब, तो फिर आपकी टीम को सवार करवाइए जहाज में, लेकिन भूलिएगा नहीं सीट बेल्ट बांध दीजिएगा, ठीक है? चलें जनाब, अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम जहाज में सवार हो चुकी है जनाब। जहाज को टेक ऑफ करवाएंगे।
अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को जहाज लेता हुआ सफर करता हुआ आया है ईरान। अब आया इराक। आया सीरिया। चले जनाब, सीरिया में जहाज ने लैंड किया है। सीरिया से करेंगे आपकी टीम के लिए सवाल। बताइए, जन्नती सहाबी हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो को मुल्क शाम का हाकिम किसने बनाया? हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने राइट आंसर। 100 पॉइंट्स गेन किए हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने। बारी है द ओशियन स्कूल की टीम। आर यू रेडी? चले जनाब, सीट बेल्ट आप भी कस लीजिए। द ओशियन स्कूल की टीम को जहाज लेता हुआ रनवे पर दौड़ता हुआ आसमान की जानिब बुलंद हुआ सफर तय करता हुआ पहुंचा है ईरान। अब आया इराक, सीरिया। जिस कंट्री में एक बार जहाज लैंड हो जाएगा दूसरी बार वहां पर लैंड नहीं हो सकेगा, सिर्फ अरब शरीफ के अलावा। बजर बच गई है जनाब। अरब शरीफ से हम आपसे करेंगे सवाल। बताइए, अरब शरीफ के शहर मक्का पाक में हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बाद औरतों में से किसने पहले इस्लाम कबूल किया? बीबी उम्मे फजल। शाबाश। बीबी लुबाबा फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा। बीबी उम्मे फजल लुबाबा, ठीक है। उनका पूरा नाम है बीबी उम्मे फजल लुबाबा। वैसे आप लोगों ने टुकड़ों में तीनों भाइयों ने मिलकर अलग अलग नाम ले लिया था, तो दुरुस्त नाम मैं आपको करेक्ट करवा देता हूं। बीबी उम्मे फजल लुबाबा। क्या नाम है उनका? बीबी उम्मे फजल लुबाबा रदी अल्लाह अन्हा। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं जनाब। चले जनाब, बारी है हमारी तीसरी टीम की, द स्कॉलर स्कूल की टीम। नंबरों की आपको जरूरत है, सोच समझकर जहाज को लैंड करवाइएगा जनाब। आर यू रेडी? जहाज में सवार हो जाइए। चलें जनाब, द स्कॉलर स्कूल की टीम को लेकर जहाज आसमान की जानिब बुलंद होता हुआ सफर तय करता हुआ आया है ईरान, पहुंचा इराक। अब आया सीरिया यानी मुल्क शाम। जहाज ने रुख किया है अपनी अगली डेस्टिनेशन अरब शरीफ में एक मर्तबा फिर बजर बच गई है जनाब। इस बार आपसे होगा सवाल अरब शरीफ के बहुत ही प्यारे शहर मदीना मुनव्वरा से। बताना आपने ये है, अरब शरीफ के शहर मदीने पाक वालों में सबसे ज्यादा विरासत का इल्म रखने वाली शख्सियत कौन थे? हजरत मौला अली शेर खुदा। मौलाए कायनात हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। फैजाने मुश्किल कुशा, फैजाने मुश्किल कुशा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम हजरत मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बरकतें भी हमें नसीब फरमाए। चले जनाब, तीनों टीमों ने एक एक सवाल का जवाब दे दिया है। क्या एक एक और सवाल हो जाए? जी। चले जी, एक मर्तबा फिर लिए चलेंगे अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को दुनिया की सैर पर सवालों की दुनिया में। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम एक मर्तबा फिर सफर तय करती हुई आई है ईरान। अब आया इराक।
इराक में बजर बजा दी है जनाब। अल हरम इस्लामिक स्कूल, आपसे करेंगे हम सवाल, लेकिन इराक से। कौन से सहाबी इराक के शहर बसरा में रोजाना इल्मी व नूरानी महफिल सजाया करते? हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, हजरत अबू मूसा अशअरी नाम है। क्या नाम है? अशअरी नाम है। हजरत अबू मूसा अशअरी। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जवाब आपका भी दुरुस्त मानते हैं जनाब। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है द ओशियन स्कूल की टीम। आपके लिए भी जहाज तैयार है। सफर तय कीजिए और अपनी मर्जी की कंट्री में जहाज को लैंड करवाइए। टीम पहुंची है ईरान, आ गया इराक। जहाज सफर तय करता हुआ पहुंचा है सीरिया, लेकिन सीरिया में भी अब लैंड नहीं हो सकेगा। अरब शरीफ में भी लैंड नहीं हो सकता जनाब, यहां बजर काम नहीं करेगी। आया बहरीन। जी, बहरीन में आपने जहाज को लैंड करवाया है। बहरीन से करेंगे आपसे सवाल। बताइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस मकसद के लिए बहरीन तशरीफ ले गए थे? तिजारत के लिए। जवाब आपका दुरुस्त है जनाब। जी, आखिरी बारी है। इस राउंड का आखिरी सवाल होगा द स्कॉलर स्कूल की टीम आपसे, लेकिन कहां से होगा यह फैसला आपकी टीम ने करना है जहाज को लैंड करवाकर। स्कॉलर स्कूल की टीम जहाज को लैंड करवा दिया है ईरान। ईरान से करेंगे आपसे सवाल। बताइए, वो कौन है जो ईरान के शहर अस्फहान में बतौर मुहद्दिस 60 साल रहे, 60 इयर्स रहे? इमाम दबरानी रहमतुल्लाह। हजरत इमाम तिबरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप इल्म हदीस की माहिर शख्सियत हैं, और याद रहे, जो इल्म हदीस की माहिर शख्सियत होते हैं उन्हें मुहद्दिस कहा जाता है। अल्लाह की आप पर रहमत हो और आपके सदके हमारी मगफिरत हो। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ ये राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आप देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि इस राउंड के बाद किस टीम का स्कोर क्या रहा। जी जनाब, तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया है। यूं अल हरम इस्लामिक स्कूल का स्कोर हो गया 410 पॉइंट्स। द ओशियन स्कूल का स्कोर भी हो गया 410 पॉइंट्स। द स्कॉलर स्कूल की टीम का स्कोर हुआ 280 पॉइंट्स। चलें जनाब, कुछ फर्क बाकी है, लेकिन ये फर्क आपका इजीली निकल सकता है हमारे अगले राउंड में, क्योंकि अगला राउंड आपको हर कदम पर नंबर दिलवाएगा। क्योंकि राउंड का नाम है 5 कदम पर 150। 5 कदम पर 150। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। जी तो नाज़रीन, 5 कदम पर 150 हमारा तीसरा राउंड, बहुत ही खूबसूरत राउंड, क्योंकि इस राउंड में हम अल्लाह पाक के मशहूर 99 नामों की बरकत हासिल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी ये नीयत है, हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये कोशिश है कि हमारे कंटेस्टेंट भी अल्लाह पाक के वो मशहूर 99 नाम याद कर लें, और आप भी कोशिश कीजिए कि आपको भी ये नाम याद हो जाएं। तरीक़ेकार बहुत खूबसूरत होगा। हम आपकी टीम को चांस देंगे कि आप तीनों में से किसी भी कंटेस्टेंट को आप अपनी टीम के मेंबर को भेज सकते हैं, लेकिन उनको भेजिएगा जिसकी तैयारी इस राउंड की अच्छी हो। ठीक है, उन्होंने करना यह है कि सामने 5 स्टेप्स बने हुए हैं। पहले कदम पर जब वो कदम रखेंगे तो हम उनको अल्लाह पाक के मशहूर 99 नामों में से एक नाम सुनवाएंगे। उन्होंने उससे आगे का एक नाम सुनाना होगा। ठीक है, अगर उन्होंने दुरुस्त नाम सुना दिया तो उनको हम देंगे 10 नंबर। दूसरे कदम पर जो हम नाम सुनाएंगे उस पर 2 नाम सुनाने होंगे तो हम देंगे 20 नंबर। तीसरे कदम पर 3 नाम सुनाने होंगे तो हम आपको देंगे 30 नंबर। चौथे कदम पर 4 नाम सुनाने होंगे तो हम आपको देंगे 40 नंबर। और 5वें कदम पर 5 नाम सुनाने होंगे तो हम आपको देंगे 50 नंबर। यूं हो जाएंगे 5 कदम पर 150 नंबर। तो अब ये देखते हैं कि कौन सी टीम कितने नंबर गेन कर पाती है। याद रहे, अगर कहीं पर कुछ कमजोरी रही तो हम सिर्फ उसी नंबर को माइनस करेंगे जो नंबर आप नहीं गेन कर पाएंगे, बाकी अदरवाइज आपको नंबर दे दिए जाएंगे। शुरू करेंगे अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम से। कौन आएगा जी? मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद भाई आएंगे। आ जाइए जी फरीद भाई। जी, मोहम्मद फरीद भाई पहुंच चुके हैं। पहला कदम लेंगे और अल्लाह पाक के मशहूर 99 नामों में से एक नाम आपने आगे सुनाना है, लेकिन अब जो आप आवाज सुनेंगे उस नाम से अगला। अल-मुक़ीतु। अल-वलिय्यु। अल-वलिय्यु नहीं जनाब, अल-मुक़ीतु के आगे है अल-हसीबु। कोई बात नहीं, 10 नंबर थे जो आप गेन नहीं कर पाए। अगला कदम लीजिए। 20 नंबर के लिए 2 नाम सुनेंगे हम आपसे, लेकिन इस नाम से आगे। अल-जब्बार। अल-जब्बारु। अल-जब्बारुल मुतकब्बिर। एक और
खालिकुल बारियुल। जी जनाब, दोनों नाम दुरुस्त सुना है, 20 पॉइंट्स। तीसरा कदम लीजिए 30 नंबरों के लिए। الرزاق अर्रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीम अल क़ाबिद। तीनों के तीनों नाम दुरुस्त सुना है जनाब, माशाअल्लाह। चौथे कदम पर 4 नाम सुनाएंगे हमें। المجيد मुअख्खिरुल आगे, अव्वलुल आखिर। शाबाश, आगे। अज़्ज़ाहिरुल। सीक्वेंस आपने दुरुस्त नहीं सुनाई है। चलें जनाब, 40 नंबर में से कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। 5वें कदम पर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आप कितने नाम दुरुस्त सुना पाते हैं हमारे मतलूबा नाम से आगे। जी, العدل अल-लतीफ़ुल ख़बीरुल अलीमुर रफ़ीक़ुल गफ़ूरुश शकूरुल अल-अज़ीम। ठीक है, यहां पर आपने के 4 नाम दुरुस्त हैं। अल अलीम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अल लतीफुल, अल अदलू के बाद अल लतीफुल खबीर, ये 2 नाम आपने दुरुस्त सुना है। फिर अल हलीम है, यहाँ पर आप अलीम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये गलती होगी आपकी। अल अजीमुल गफूर, ये भी 2 नाम दुरुस्त है। यूं 5 में से 4 नाम दुरुस्त सुनाए हैं, 40 पॉइंट्स। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने। बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ। बारी है द ओशियन स्कूल की टीम की। कौन आएगा जी? मोहम्मद अबीर। मोहम्मद दबीर, आ जाइए जी। जी, मोहम्मद दबीर द ओशन स्कूल पहुंच चुके हैं हमारे मंच पर। पहला स्टेप लिया है जनाब, पहले कदम पर नाम सुनाइए। الغفور अर्रहीम। नहीं जनाब, अल गफूरू से आगे है अशकूर। अभी उन्होंने शायद लिया भी था नाम, गलती कर गए हैं। 10 नंबर यहां नहीं गेन करेंगे। अगला स्टेप लीजिए, अगला कदम लीजिए, देखते हैं 2 नाम सुना पाते हैं या नहीं। البارئ मुसव्विरुल अल जब्बार। अल बारिऊ के बाद अल मुसव्विरू, बिल्कुल दुरुस्त सुनाया। अल जब्बार। अल जब्बार नहीं, यहाँ पर अल गफ्फार है, ठीक है। एक नाम आपका दुरुस्त मानेंगे, 10 पॉइंट्स। तीसरा कदम लीजिए 30 नंबरों के लिए। 3 नाम सुनाइए। الخافض नहीं आता। नहीं आता। अल खाफिदू, अल राफिऊ, अल मुइज्जू, अल मुज़िल्लू, कोई बात नहीं। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। 4 नाम सुनेंगे यहाँ पर इनसे। المهيمن मुहैमिनुल अल अज़ीज़ुल अल जब्बारुल अल मुतकब्बिरुल अल खालिकुल बारियुल। चारों के 4 नाम दुरुस्त सुना है जनाब। सुभान अल्लाह। 5वां कदम लीजिए 50 नंबरों के लिए। المضل अल अज़ीज़ुल जब्बारुल अल मुतकब्बिरुल अल खालिकुल बारियुल। अल मुज़िल्लु, अस्समीउ, अल बसीरु, अल हकमु, अल अदलु। चलें जनाब, कोई एक नाम भी दुरुस्त नहीं सुना पाए हैं। चलें जनाब, बारी है हमारी तीसरी टीम की, द स्कॉलर्स स्कूल की टीम। कौन आएगा जी? जी सैयद सैफ अली। आ जाइए जी। 10 नंबरों के लिए पहला कदम, देखते हैं कौन सा नाम आता है। القدوس अस्सलाम। अस्सलाम, राइट आंसर जी। दूसरा कदम लीजिए 20 नंबरों के लिए। 2 नाम सुनेंगे यहाँ पर। العليم अल वहाबुल रज़ाक। नहीं जनाब, अल काबिदू, अल बासितू, दोनों नाम आपने सीक्वेंस में दुरुस्त नहीं सुनाए। आगे बढ़ेंगे, तीसरा कदम लीजिए। الغفار अल कहारुल वहाबुल रज़ाक। क्योंकि ये अरबी वर्ड्स हैं तो इनकी प्रोनाउंसिएशन अरबी वर्ड्स के मुताबिक की जाएगी, ठीक है। अल कहारू, अल वहाबू, अल रज़ाकू, तीनों नाम दुरुस्त मानते हैं जनाब। सुभान अल्लाह। 30 पॉइंट्स। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। الخبير अल माजिदुल वाहिदुल। आगे। अल राफियुल अल मुज़िल्लुस समी। नहीं जनाब, चारों नामों में से कोई भी नाम आपने सीक्वेंस में से नहीं सुनाया। हमने आपसे सवाल किया था अल खबीरू, आगे है अल हलीमू, अल अजीमू, अल गफूरू, अश शकूरू। आगे बढ़िए 5वें कदम पर 50 नंबरों के लिए। المتكبر अल खालिकुल बारियुल मुसव्विरुल गफ्फारुल कहारुल वहाब। जी, 5 के 5 नाम दुरुस्त सुना है जनाब। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हुआ। नाजरीन, आपको कितने अल्लाह पाक के मुकद्दस नाम याद हैं? जरा आप भी कोशिश कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए। आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कि इस राउंड में किस टीम के कितना स्कोर बनाया है। अल हरम स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं तीसरे राउंड में 90 पॉइंट्स। यूं टोटल स्कोर हो गया है 500 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। द ओशन स्कूल की टीम ने हासिल किए 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया 460 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह।
द स्कॉलर स्कूल की टीम ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 370 पॉइंट्स। और अब पारी है हमारे चौथे राउंड की। चौथा राउंड एलिमिनेटेड राउंड होता है। इस राउंड के बाद तीनों में से एक टीम रुखसत हो जाएगी। वो टीम कौन सी होगी ये तो इनकी कारकर्दगी ने फैसला करना है। बढ़ते हैं हम अपने चौथे राउंड की तरफ। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं। जी जनाब, जहां ये राउंड बहुत ज्यादा खूबसूरत है वहीं एक टीम के लिए बहुत मुश्किल कुन भी है, क्योंकि एक टीम इस राउंड में हमसे रुखसत हो जाती है। याद रहे ये वो राउंड है जो ज़ेर टीम को ज़बर कर देता है और ज़बर टीम को ज़ेर कर सकता है। लिहाजा आपने बहुत सोच समझकर अंदाज़ा लगाना है, क्योंकि अब जो आपसे हम सवालात करेंगे वो सवाल आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, आप तीनों टीमों में से किसी को नहीं पता कि सवाल क्या होने हैं। यहाँ पर एक बेनिफिशियल बात आपके लिए ये है कि आप तीनों टीमों को हम हर सवाल के जवाब देने के लिए तीन ऑप्शंस भी देंगे, ए, बी और सी। आपने करना ये होगा कि आपके डाइस पर बने ए, बी, सी ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में आपको लगता है कि ऑप्शन ये ज्यादा दुरुस्त है उसमें आपने कॉइंस का इस्तेमाल करना है। 10 कॉइंस आपके डाइस पर रखे हैं। हर सवाल के जवाब में आप 10 के 10 कॉइंस इस्तेमाल करेंगे। दुरुस्त ऑप्शन में जितने कॉइंस होंगे मल्टीप्लाई बाय 10 हम आपको स्कोर कर देंगे। इज दैट क्लियर? शुरू करें अल हरम इस्लामिक स्कूल आपसे। देखते हैं आपके लिए पहला सवाल क्या है हमारे पास। दिखाइए जी। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कितने साल की उम्र में दर्स निज़ामी मुकम्मल किया? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 19 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 21 साल। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे जी। आपस में मशवरा भी कर सकते हैं, एक दूसरे से राय भी ले सकते हैं। जी, किस ऑप्शन में कितने को इस्तेमाल किए हैं? जी, ए में 5, सी में 2, बी में 4, बी में 3। डी में 3। एक घर से तो नहीं लाए थे ना? बस तो फिर हमने आपको 10 ही दिए थे। चलें जनाब, देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन ए 19। आपने कोई इस्तेमाल किए 5। आपकी टीम को मिलेंगे 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है द ओशन स्कूल की टीम। आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। बताइए बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत किन के घर में हुई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, गौर से सुनिएगा जनाब, हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा। ऑप्शन बी, हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा। ऑप्शन सी, हजरत बीबी उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा। कोई इसका इस्तेमाल करेंगे जी। जी, सी में 9, बी में 9, बी में 9, सी में 1। बी में 9 और सी में 1। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 90 पॉइंट्स द ओशन स्कूल। जी, बारी है द स्कॉलर स्कूल आपसे सवाल करने की। देखिए स्क्रीन पर आपके लिए सवाल। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किस चीज को मुसलमान की असल खुशी और रौनक फरमाते? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शन हैं आपके पास। ऑप्शन ए, सदके को। ऑप्शन बी, रोजे को। ऑप्शन सी, नमाज को। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन सी में आपने 9 को इस्तेमाल क्यों किए? अंदाजा लगाया है। बसा औकात कभी कभी अंदाजे दुरुस्त भी हो जाते हैं जनाब। दिखाइए क्या इनका अंदाजा दुरुस्त है या गलत? अंदाजे ने काम कर दिया है जनाब, अंदाजा दुरुस्त लग गया है। 90 पॉइंट्स द स्कॉलर स्कूल। जी, मजा आया आप लोगों को? जी। तो फिर एक और सवाल भी हो जाए। जी। चलें जनाब, एक और सवाल करेंगे। देखते हैं कि इस बार कौन सी टीम कितना दुरुस्त अंदाजा लगाती है। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम, आपके लिए सवाल देखिए स्क्रीन पर। बताइए बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना पकाते वक्त किस नेक काम में मसरूफ होती? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, जिक्र व अस्कार में। ऑप्शन बी, तिलावत कुरान में। ऑप्शन सी, दुरूद पाक में। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे।
सोच समझकर फैसला कीजिएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो तो मेरा मशवरा है कि आप तीनों ऑप्शंस का इस्तेमाल किया करें ताकि दुरुस्त ऑप्शन में भी कुछ कॉइंस डल जाएं। यहां पर हमारी खवातीन के लिए एक बेहतरीन मैसेज है। इस सवाल के जरिए हमें सीखने को मिल रहा है कि हजरत सैयदा बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खाना पकाते वक्त क्या काम किया करती थी? जी सी में 6, जी बी में, ए में 2, बी में 3। 2 ही होंगे ना भाई, एक जेब में लाई तो नहीं हो आप घर से, पक्की बात है। एक हमेशा ज्यादा बोल रहे हो आप। चलें जनाब, देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन बी, तिलावत कुरान पाक में आप मसरूफ होती, खाना पकाते वक्त भी तिलावत कुरान पाक किया करती। ये तो बाबरकत और मुबारक महीना है, आइए मिलकर हम भी नियत करते हैं, कुछ सूरतें हम भी याद कर लेते हैं और इंशाअल्लाह अपने काम के दौरान तिलावत कुरान पाक करके काम को भी बाबरकत करेंगे और तिलावत कुरान की बरकतें भी हासिल करेंगे। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। 20 पॉइंट्स अल हरम इस्लामिक स्कूल। सुभान अल्लाह। जी बारी है द ओशन स्कूल की टीम। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इंतकाल किस सिने हिजरी में हुआ? जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। 1391 हिजरी, ऑप्शन बी 1386 हिजरी, ऑप्शन सी 1381 हिजरी। कॉइंस का इस्तेमाल करेंगे। जी ए में 7, बी में 2, सी में 1। अच्छा, ये आपने अंदाजा लगाया है या आपको कुछ पता था? पता था क्या पता था? कि ए में होगा। ए में होगा। जी नहीं, ए में होगा। आपको पता था कि ए में होगा, जी। तो फिर कम कॉइन क्यों डाले हैं? ए में 7 डाले। सिर्फ 7 क्यों डाले हैं? फिर ज्यादा डालने थे आपने। पता, अब इतना भी अंदाजा है। अच्छा, इतना भी पता नहीं था, थोड़ा पता था, ज्यादा पता नहीं था। चलें जनाब, टीम ने फैसला किया है, क्या इनका थोड़ा पता होना इन्हें ज्यादा नंबर दिलवाएगा या नहीं? देखते हैं स्क्रीन पर। जी इनका थोड़ा पता होना काम आ गया है जनाब। कहते हैं ना कि इल्म सीखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ रायगा नहीं जाता। आज इनके थोड़े इल्म ने काम कर लिया है और नंबर दिलवा दिए हैं 70 पॉइंट्स। जी बारी है द स्कॉलर स्कूल की टीम। इस राउंड का आखिरी सवाल आपकी टीम से, देखिए स्क्रीन पर। बताइए हजरत बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बनी इसराइल की किस पाकीज़ा खातून जैसी हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बीबी हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी बीबी आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा। यहाँ आपको 100 पॉइंट्स लेना जरूरी है। अगर आपने 100 पॉइंट्स दुरुस्त ले लिए अच्छा, एक ही ऑप्शन में सारे को इस्तेमाल कर लिए, ऐसा क्यों किया है भाई? मैं कंफर्म है, आप लोग, हमारा इल्म हमें ये कहता है। आपका इल्म आपको ये बताता है कि दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी था। कहां पढ़ा था आपने? कहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ा है लेकिन कहां पढ़ा है ये याद नहीं है, लेकिन पढ़ा है ये जरूर याद है। चलें जनाब, देखते हैं कि क्या वाकई आपका पढ़ा हुआ दुरुस्त पढ़ा हुआ भी है या नहीं। दिखाइए जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। लेकिन बड़ी देर की है, मेहरबान आते आते 100 नंबर्स पूरे जरूर हासिल किए हैं, लेकिन क्या इनके ये पूरे नंबर लेना इनको बचा पाएगा या नहीं? दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड। मैंने आपको पहले ही कहा था ये वो राउंड है जो जेर को जबर और जबर को जेर कर सकता है। कुछ ऐसा ही फैसला इस राउंड ने किया है। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम, आपका स्कोर था 500 पॉइंट्स, लीडिंग पोजीशन पर आप पिछले राउंड तक थी। इस राउंड में आपकी टीम ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स और आपकी टीम का स्कोर हो गया 570 पॉइंट्स। द ओशन स्कूल की टीम सेकंड पोजीशन आपकी थी, आपका टोटल स्कोर था 460 पॉइंट्स और इस राउंड में आपकी टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, हासिल किए हैं 160 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं आपकी टीम का स्कोर हो गया 620 पॉइंट्स। और द स्कॉलर स्कूल की टीम, आपको नंबरों की जरूरत भी थी और आपने नंबर्स बनाए भी और बहुत जबरदस्त बनाए। आपकी टीम ने
चौथे राउंड में हासिल किए हैं 190 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, यूं आपकी टीम का स्कोर हो गया 560 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन चूंकि आपका पिछला स्कोर 370 पॉइंट्स था, तो इतने ज्यादा नंबर गेन करना भी आपको काम नहीं आया। 10 नंबर से आप ज़ेर हो गए। आपकी टीम ने आखिरी राउंड में कोशिश की आकर, अगर ये कोशिश शुरू के राउंड्स में हो जाती तो शायद फैसला कुछ और होता। लेकिन खूबसूरत यादें, खूबसूरत तहफ़ और मेमोरेबल सर्टिफिकेट ये आपके साथ जाएंगे। आएंगे बेटा तीनों। अगली बार आना है तो और ज्यादा अच्छी तैयारी कर आना है और कोशिश करना है कि आप अपनी आने वाली अगली टीम्स को भी कहें कि वो अच्छी तैयारी कर आएं, पढ़ कर आएं। ठीक है? आरिज अदनान, सैफ अली, मोहम्मद हुनैन, चलें जी, ये बॉक्सेस भी आपके साथ। माशाअल्लाह, बढ़ेंगे आप तीनों अपनी सीट्स की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल। जी जनाब, पांचवें राउंड में मुकाबला पहुंच चुका है। अब हमारे पास अल हरम इस्लामिक स्कूल, द ओशन स्कूल, दोनों टीम्स के दरमियान कांटे का मुकाबला है, क्योंकि दोनों टीम का स्कोर बहुत क्लोज है। अल हरम स्कूल की टीम, आपका स्कोर है 570 पॉइंट्स, द ओशन स्कूल आपका स्कोर है 620 पॉइंट्स। लेकिन अब जो राउंड है ये और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इस राउंड का तरीकाकार ये है कि जो टीम पहले बजर बजाएगी हम उनसे जवाब लेंगे। तरीकेकार क्या है? बहुत खूबसूरत। नाजरीन जरा गौर से सुनिए, आपको भी मजा आएगा। राउंड का नाम है सवाल के पीछे सवाल। अब ये सवाल के पीछे सवाल कैसे होगा? तो हम आपको दोनों टीमों को स्क्रीन पर एक इक्वेशन दिखाएंगे। एक ऐसा सवाल होगा कि जो स्क्रीन पर आपको नजर आएगा और मैथमेटिक्स कुछ प्लस माइनस आपने करना होगा। जो टीम सबसे पहले प्लस माइनस करके बजर बजाएगी उस टीम से हम लेंगे जवाब। अगर बजर बजाने वाली टीम ने दुरुस्त जवाब दे दिया तो उनको हम देंगे 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ ये चांस भी देंगे कि वो सवाल के पीछे सवाल अपनी पसंद की कैटेगरी से चूज कर सकते हैं और उस कैटेगरी से पूछा गया सवाल अगर उसका जवाब भी दुरुस्त दे दिया तो फिर मिलेंगे 100 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं हर कंप्लीट सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर इक्वेशन का जवाब बजर बजाने वाली टीम ने गलत दिया तो उस टीम के हम माइनस करेंगे 50 पॉइंट। अल्लाहू अकबर। और साथ ही साथ दूसरी टीम को चांस मिल जाएगा कि अगर वो चाहें तो सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी को वो अवेल कर सकते हैं। और अगर उन्होंने अपनी पसंद की कैटेगरी में से सवाल चूज किया और जवाब दुरुस्त दे दिया तो उनको हम देंगे 100 पॉइंट्स। तो सोच समझ कर आपने फैसला करना है, क्योंकि इस राउंड में हमारे पास 600 नंबर्स मौजूद हैं। देखते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा नंबर गेन करती है। दोनों टीम्स तैयार हैं? यस। अल हरम स्कूल अपनी बजर चेक करवाइए। जी द ओशन स्कूल, चलें जनाब, दोनों टीमों ने बजर भी चेक करवा दी है। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या आता है और कौन सी टीम पहले बजर बजाती है। देखिए स्क्रीन पर। जी बजर बजाती है अल हरम इस्लामिक स्कूल 20। आपको लगता है जवाब 20। द ओशन स्कूल, आपने भी बजर बजाई थी, आपको क्या लगता है? 19। आपको लगता है 19। जी जनाब, दिखाइए किसका जवाब दुरुस्त है। नहीं जनाब, जवाब आपका गलत है। 50 पॉइंट्स माइनस होंगे अल हरम इस्लामिक स्कूल। अल्लाहू अकबर। और चांस मिला है ओशन स्कूल की टीम आपको। क्या आप सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी अवेल करेंगे? जी। यहां नाजरीन इस राउंड की खूबसूरती चेक कीजिए। एक टीम ने बजर बजाई है लेकिन जवाब गलत दिया है तो इनके नंबर भी माइनस होंगे और दूसरी टीम को फायदा भी होगा कि उनसे सवाल के पीछे वाला सवाल पूछा जा सकता है। अगर वो चाहें तो कैटेगरी को अवेल भी कर सकते हैं और अगर वो चाहें तो इस कैटेगरी को डिनाई भी कर सकते हैं कि हम अवेल नहीं करना चाहते। लेकिन याद रहे, सवाल के पीछे सवाल अगर इन्होंने कैटेगरी को अवेल किया तो अब इनसे सवाल किया जाएगा, दूसरी टीम से सवाल किया जाएगा और अगर इन्होंने जवाब दुरुस्त दे दिया तो 100 नंबर वो गेन करेंगे और अगर जवाब गलत दिया तो 100 नंबर दूसरी टीम के माइनस होंगे। ठीक है, तो यूं ये एक खूबसूरती है हमारे इस राउंड की। देखते हैं द ओशन स्कूल किस कैटेगरी का इंतखाब करती हैं। दिखाइए जनाब कौन सी कैटेगरीज मौजूद हैं आज हमारे पास। इबादत, कुरान पाक, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इबादत।
आपने कहा इबादत कैटेगरी से आपसे सवाल किया जाए। ये बताइए मुसलमान साल में कितनी बार सुन्नत इब्राहिमी यानी कुर्बानी अदा करते हैं? एक बार। सिर्फ एक बार? जी। 3 दिन तक कुर्बानी होती है भाई। साल में एक बार ही तो ईद उल अज़हा आती है। साल में एक बार ही ईद उल अज़हा आती है, तो आपका जवाब एक ही होती है जी। कुर्बानी, लेकिन 3 बार होती तीन है। ईदें होती हैं तो 3 बार कुर्बानी होती है। साल में एक बार ईद उल अज़हा आती है। तो मैंने तो आपसे साल में एक बार ईद उल अज़हा आती है या नहीं आती ये तो नहीं पूछा, मैंने तो ये पूछा है बताइए सुन्नत इब्राहिमी कितनी बार अदा की जाती है? 3 दिन। देख लें मैं आपको घुमा रहा हूँ, आप घूम रहे हैं। जी 3 दिन। 3 दिन। सवाल सुनिए फिर से, ठीक है? ये बताइए मुसलमान साल में कितनी बार सुन्नत इब्राहिमी यानी कुर्बानी अदा करते हैं? बार जी। बार अदा करते हैं। तो फिर आप एक बार के साथ जाना चाहेंगे? एक बार के एक बार। आप कॉन्फिडेंट हैं? जी। कुर्बानी घर से 3 दिन होती है। 3 दिन होती है लेकिन कुर्बानी एक बार करते हैं। चलें जनाब, ये कॉन्फिडेंट है, कहते हैं एक बार सुन्नत इब्राहिमी अदा की जाती है और इनका कॉन्फिडेंट बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 100 नंबर गेन किए हैं द ओशन स्कूल की टीम आपने, और इस सवाल के जवाब में अल हरम स्कूल की टीम को 50 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है। कोशिश करें जनाब, आप बजर उस वक्त दबाएं जब आप सवाल को खूब अंडरस्टैंड कर सके हों। जी देखते हैं दूसरा सवाल क्या आता है। बजर बजाती है द ओशन स्कूल। 12। आपने जवाब दिया 12। 12। 11। 12। उनकी टीम पहले जवाब देगी। 12। दोनों मशवरा करके आपस में एक फैसला कर लें भाई। 11। सोच लें, ये 12 कह रहे हैं। 11। चलें जनाब, ये कह रहे हैं जवाब हमारा 11 होगा। दिखाइए क्या इनका जवाब दुरुस्त है या अब्दुल रहीम जो पहले कह रहे थे वो जवाब दुरुस्त था? 12। जवाब था 12। गलती हो गई है जनाब। बसा औकात ओवर कॉन्फिडेंट होना भी नुकसान पहुंचा देता है। द ओशन स्कूल की टीम के 2 मेंबर्स ने फैसला किया था कि जवाब होगा 11 और एक मेंबर कह रहे थे जवाब होगा 12, लेकिन हमने कहा कि आप आपस में तय कर लें कि जवाब आपका फाइनल क्या होगा। तो तीनों ने मिलकर मशवरा दिया कि जवाब हमारा 11 होगा और ये ओवर कॉन्फिडेंट इनको नुकसान पहुंचा गया है। 50 नंबर माइनस होंगे द ओशन स्कूल। अल्लाहु अकबर। और फायदा हुआ है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम। क्या आप लोग कैटेगरी अवेल करना चाहेंगे? जी कैटेगरीज दिखाइए। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम, इबादत, कुरान पाक, सीरत मुस्तफा या अंबिया इकराम। क्या अल हरम इस्लामिक स्कूल अपना बदला वापस ले लेगी? जो दिए हुए नंबर हैं वो वापस ले पाएगी? कुरान पाक। कैटेगरी का इंतखाब किया है कुरान पाक। बताइए कुरान पाक कितने अरसे में नाजिल हुआ? तकरीबन 23 साल में। तकरीबन 23 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 100 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम, यानी वही पोजीशन आ चुकी है जो इस राउंड के शुरू होने से पहले दोनों टीमों की थी। एक बार 100 पॉइंट्स दोनों टीमों ने गेन किए हैं और 50-50 पॉइंट्स माइनस भी करवाए हैं। बारी है हमारे तीसरे सवाल की। देखते हैं इस सवाल के जवाब में टीम क्या कारकर्दगी दिखाती है। बजर बजाई है द ओशन स्कूल। 12। पक्की बात है? जी। चलें जनाब, इस बार द ओशन स्कूल का जवाब है 12। क्या इस बार इनका जवाब दुरुस्त है? जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनकी खुशी देखने लायक होती है। कैमरामैन इनको जरा फोकस किया करें जब इनका जवाब दिया जाए कि ये दुरुस्त है या नहीं। चलें जनाब, सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज भी आपके लिए ओपन है। 50 नंबर तो आपको मिल चुके हैं, मजीद 100 नंबर भी आप गेन कर सकते हैं। कैटेगरी का इंतखाब कीजिए। इबादत, कुरान पाक, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया इकराम। इबादत। चलें जनाब, आपने कहा इबादत। बताइए वो कौन सी नमाज है जिसमें रुकू और सजदा नहीं होता? नमाज जनाजा। जी, नमाज जनाजा। नमाज जनाजा में आप लोग रुकू नहीं करते? ईद की नमाज। ईद की नमाज में भी रुकू नहीं करते आप? ईद की नमाज में आप रुकू नहीं करते? जल्दी करेंगे। जवाब तो हम आपका पहला वाला ही दुरुस्त मानेंगे, एक बार आप सोच लें। जी, नमाज जनाजा। नमाज जनाजा। पक्की बात है? जी। भाई इनका जवाब है नमाज जनाजा में ये रुकू और सजदे नहीं करते। क्या इनका जवाब दुरुस्त है?
जी हाँ जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है दिया है। 150 पॉइंट्स गेन कर लिए हैं द ओशियन स्कूल की टीम। अल हरम स्कूल। देखते हैं क्या आप बजर बजा पाते हैं या नहीं। गौर से स्क्रीन देखिएगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। यह आखिरी सवाल है जनाब, देखिए स्क्रीन पर। बजर बजा दी है अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने पहले और द ओशियन स्कूल की टीम ने थोड़ी देर बाद। लेकिन क्या जवाब दुरुस्त मिलेगा या नहीं? अल हरम स्कूल 7 आपका जवाब है 7। और अगर पहले बजर ओशियन स्कूल की बजती तो आपका क्या जवाब होता? 7 आपका भी 7 जवाब होता। यानी आपको लगता है कि इनका जवाब दुरुस्त हो जाएगा। चलें जनाब, देखते हैं क्या इनका जवाब वाकई दुरुस्त है। जी जनाब, अल हरम स्कूल की टीम जवाब दुरुस्त दे दिया है। पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है अल हरम स्कूल की टीम। लगता है बैलेंस बराबर करेगी। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरी अवेल करेंगे? जी। चूज कीजिए। इबादत। इंतखाब किया है इबादत। बताइए ऐसी कौन सी इबादत है जो साहिबे इस्तिताअत पर जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज होती है? हज। आपने कहा हज, और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है जनाब। जवाब दुरुस्त देकर बैलेंस बराबर कर लिया है जनाब। दोनों टीम पीछे हटने को तैयार नहीं। दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड कि इस राउंड के बाद टीमों का स्कोर क्या रहा। जी नाजरीन, मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि दोनों टीम्स कांटे का मुकाबला कर रही हैं। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम ने इस राउंड में बनाए हैं 200 पॉइंट्स और यूं इनका टोटल स्कोर हो गया है 770 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और द ओशियन स्कूल की टीम भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हासिल किए हैं 200 पॉइंट्स और यूं टोटल स्कोर हो गया है 820 पॉइंट्स। यानी फैसला आखिरी राउंड में हो सकता है क्योंकि फर्क सिर्फ 50 पॉइंट्स का है और ये फर्क किसी भी वक्त निकल सकता है। अब ये इनके अपने हाथ में है कि ये फैसला क्या करते हैं। और राउंड का नाम है जीत का डब्बा। जी जनाब, जीत का डब्बा। अब ये जीत का डब्बा कैसे खुलेगा, किसके लिए खुलेगा और कैसे नंबर्स मिलेंगे आपको बताते हैं। सामने वॉल पर लगे हुए डब्बों के ऊपर नंबर लिखे हैं, जरा गौर से देखें। कैमरामैन भाई भी दिखाएं हमारे नाजरीन को। ठीक है, इन बॉक्सेस के कलर्स भी अलग हैं और नंबर्स भी अलग हैं। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। लेकिन यहां पर करना यह होगा कि अब आपका इंडिविजुअल मुकाबला होगा, यानी आप तीनों को बारी बारी बुलाया जाएगा और आपको चांस दिया जाएगा कि आप अपनी पसंद का डब्बा खोलें और सही जवाब देकर उतने नंबर गेन कर लें जितने नंबर का आपने डब्बा पसंद किया है, या उतने नंबर हमें वापस दे दें जितने नंबर का आपने डब्बा खोला है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप कितने नंबर का डब्बा खोलते हैं और कितने नंबर लेते हैं या हमें वापस दे देते हैं। मुकाबला देखते हुए फैसला कीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखते हैं कौन कितने नंबर अपनी टीम को दिलवाता है। लेकिन याद रहे, इसमें कंटेस्टेंट को बिल्कुल किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं होगी। जो सवाल उनसे पूछा जाएगा उसका जवाब वो खुद ही देंगे। शुरू करते हैं अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम आपसे। आप में से पहले कौन आएगा? अमीर माविया। अमीर माविया भाई आ जाइए जी। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30। ओनली 30। 50 नंबरों का फर्क है भाई। आपको 50 नंबर की जरूरत है। आप मशवरा कर सकते हैं आपकी टीम से कि मैं कितने नंबर वाला डब्बा खोलूं। आप चले जाएं वहां पर जी, मशवरा दें इनको। 30 नंबर का खोलो। सिर्फ 30 नंबर? Yes. भाई 50 नंबरों की जरूरत है आप लोगों को। आहिस्ते आहिस्ते चलें जी, लगता है शायद सोच समझ कर फैसला ले रही है टीम। आपकी मर्जी है जनाब, हम ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। 30 नंबर वाला डब्बा खुला है जनाब। 3 नंबर का टोकन डाउन हुआ है और पाउच नंबर 3 टीम ए से आपके लिए करेंगे हम सवाल। अब इस सवाल का जवाब आपने खुद देना है, ठीक है? बताइए, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान के मुताबिक जो जन्नत में जाना चाहता है वो क्या करे? नमाज पढ़े। वो नमाज पढ़े। जवाब तो आपका दुरुस्त है, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक जो जन्नत में जाना चाहता है ये मतलूबा जवाब नहीं है। दुरुस्त जवाब है जनाब दुनियावी ख्वाहिशात से दूर हो जाए, और ये सिलेबस में भी आपको दिया गया था। गलती कर गए हैं, 30 पॉइंट्स माइनस होंगे जनाब। जी, बारी है द ओशियन स्कूल की टीम। कौन आएगा जी आप में से पहले? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान भाई आ जाइए। 50 नंबरों का फर्क था, अब ये फर्क बढ़ चुका है। 80 पॉइंट्स का फर्क हो चुका है जनाब।
कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 70. 70 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चलें जनाब, 70 नंबर वाला डब्बा खोलना चाहते हैं, बड़ा नहीं खोलेंगे? No. नहीं, चलें। 70 का. अच्छा जी, फर्क वैसे 80 का था, आपने 70 नंबर का डब्बा खोला है, 2 नंबर का टोकन डाउन हुआ है और आपके लिए हम निकालेंगे पाउच नंबर 2 से सवाल। सवाल है, बताइए जो दुनिया में शराब पीता है अल्लाह पाक उसे जहन्नम में क्या पिलाएगा? जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। दूध. उसे दूध पिलाएगा? अल्लाह अकबर। नहीं भाई, जो दुनिया में शराब पीता है अल्लाह पाक उसे जहन्नम में जहन्नमी सांपों का जहर पिलाएगा। इसलिए जो इस बुरी आदत में मुब्तला हैं, तौबा कर लीजिए और नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद इस बुरी चीज के करीब भी नहीं जाएंगे। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, आमीन। जी नाज़रीन, फर्क सिर्फ 10 पॉइंट्स का रह गया है, 70 पॉइंट्स माइनस हुए हैं द ओशन स्कूल। अल हरम इस्लामिक स्कूल की टीम को मौका मिला है आगे बढ़ने का जनाब। 10 नंबर का सिर्फ फर्क रह गया है। अब कौन आएगा? मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद, आ जाइए फरीद भाई। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे फरीद भाई? 80 नंबर वाला। 80 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चलें जनाब, 80 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। 10 नंबर से आप पीछे हैं, आपकी टीम को नंबरों की जरूरत भी है। 80 नंबर वाला आपने डब्बा खोला है, 6 नंबर का टोकन डाउन हुआ है और हम आपसे करेंगे पाउच नंबर 6 से निकलने वाला सवाल। सवाल है, बताइए बंदों पर जुल्म करना किस चीज के छिन जाने का सबब बन सकता है? इज्जत। बंदों पर जुल्म करना किस चीज के छिन जाने का सबब बन सकता है? आपने कहा इज्जत। सही जवाब है ईमान के छिन जाने का। बेहतरीन चांस मिला था आपको आगे बढ़ने का, अपनी टीम को आगे ले जाने का, लेकिन ये जवाब गलत देकर 80 नंबर माइनस हो गए हैं जनाब। अल्लाहू अकबर। जी, बारी है द ओशन स्कूल। एक मर्तबा फिर आपको चांस मिला है आगे बढ़ने का। मोहम्मद उस्मान। जी आ जाइए। जी उस्मान भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 90 पॉइंट्स का फर्क है भाई, बड़ा डब्बा नहीं खोलेंगे? 30 नंबर खोलेंगे। चलिए जनाब, आपकी मर्जी है। 30 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब। 3 नंबर का टोकन डाउन हुआ है और टीम बी के पाउच नंबर 3 से आपके लिए सवाल। बताइए सबसे उम्दा यानी बेहतरीन अमल कौन सा है? ये सिलेबस में आपको दिया गया था। सबसे उम्दा यानी बेहतरीन अमल कौन सा है? नमाज का। याद रहे, हमें सिर्फ वही जवाब मतलूब होगा जो हमने सिलेबस में आपको दिया है। यह सवाल मकशिफतुल कुलूब से किया गया था कि सबसे बेहतरीन यानी उम्दा अमल कौन सा है? सही जवाब है जिसे नफ्स बुरा समझे। गलती हो गई है जनाब, 30 पॉइंट्स माइनस होंगे द ओशन स्कूल। अल्लाहू अकबर। अल्लाहु अकबर। अब तक किसी भी टीम ने इस राउंड में नंबर गेन नहीं किए। आखिरी चांस है दोनों टीमों के एक एक कंटेस्टेंट के पास। आखिरी कंटेस्टेंट अल हरम स्कूल के बाकी हैं मोहम्मद हसन। हसन भाई आ जाइए। जी हसन भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 80 नंबर का डब्बा तो आप लोग खोल चुके हैं ना आपकी टीम? 90 90 वाला खोलेंगे। 100 वाला क्यों नहीं? अब तो डू एंड डाई वाला ही मामला है ना, या तो आर है या पार है, या तो जबर है या जेर है। मर्जी आपकी, चलें आगे बढ़ेंगे। कितने नंबर वाला डब्बा खोल रहे हैं? 90 वाला। चलें आपके ऊपर है, अप टू यू। 90 नंबर वाला डब्बा खोला गया है जनाब। टोकन नंबर डाउन हुआ है 5 और आपकी टीम के पाउच नंबर 5 से आपके लिए सवाल, और बहुत जबरदस्त और आसान सवाल आ गया है। अगर नॉलेज हो, पढ़ा हुआ हो या फिर विजिट किया हो तो फिर बहुत आसान सवाल हो सकता है आपके लिए। बताइए असहाबे सुफा का चबूतरा किस मस्जिद में है? नूरुद्दीन मस्जिद। ये कहां पर है नूरुद्दीन मस्जिद? आपके इलाके में है? तो फिर चलें जी, इनका जवाब दुरुस्त हुआ है या नहीं ये हम पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि फर्क यहां पर सिर्फ 60 पॉइंट्स का था। अगर इनका जवाब दुरुस्त हो गया है तो 90 नंबर इनको मिल जाएंगे और फर्क बहुत कम रह जाएगा, यानी 30 पॉइंट से ये आगे बढ़ जाएंगे। और अगर इनका जवाब गलत है तो फिर फर्क बड़ा हो गया है। फैसला करना है द ओशन स्कूल की टीम, वो क्या फैसला लेती है? मोहम्मद अबीर। चलें जी, आप बेटा अपने पोडियम पर बढ़ेंगे। जी दबीर भाई, कौन सा डब्बा खोलेंगे? 50.
50 नंबर वाला, चलें जनाब 50 नंबर वाला डब्बा खोल दिया है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 1। यहां पर मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है जनाब। सवाल बहुत खूबसूरत और हो सकता है कि शायद बहुत आसान हो। सवाल है, बताइए सफा और मरवा पहाड़ियां किस मस्जिद के करीब हैं? मस्जिद नबी। आपने कहा मस्जिद नबवी। देखना यह है कि क्या आपका जवाब दुरुस्त है या उनका जवाब दुरुस्त है। दोनों टीम्स नीचे तशरीफ ले आएंगी। आ जाइए जी। नाजरीन, ये मुकाबला बहुत खूबसूरत और इंटरेस्टिंग हो चुका है। जरा गौर से सुनिएगा ये मुकाबला कैसे आगे बढ़ा है। दोनों टीम्स के दरमियान जो फर्क रह गया था, आखिरी सवाल दोनों टीमों के पास मौजूद था और फर्क था 60 पॉइंट्स का। अल हरम इस्लामिक स्कूल के कंटेस्टेंट ने फैसला किया कि मैंने डब्बा खोलना है 90 नंबर का, और फिर डब्बा खोला गया 90 नंबर का और इनसे सवाल किया गया और इन्होंने जवाब भी दिया। अगर इनका जवाब वो दुरुस्त है तो फिर 30 पॉइंट से ये टीम आगे बढ़ गई। ठीक है, और अब बारी आई द ओशन स्कूल की टीम की। द ओशन स्कूल की टीम ने फैसला किया कि हम डब्बा खोलेंगे 50 नंबर का, और इन्होंने 50 नंबर का डब्बा खोला। सवाल पूछा गया और जवाब इन्होंने भी दिया। अगर इनका जवाब दुरुस्त है तो 20 नंबर से द ओशन स्कूल की टीम आज का मुकाबला जीत जाएगी, और अगर अल हरम इस्लामिक स्कूल का जवाब गलत हो गया तो फिर यह मुकाबला अनबीटेबल हो गया। अगर द ओशन स्कूल की टीम 50 नंबर लूज भी करती है तो भी यह मुकाबला इन्हीं के नाम रहेगा, यही टीम जीतेगी, अल हरम स्कूल नहीं जीत पाएगी। जरा इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपका दिया गया जवाब दुरुस्त था या आपका दिया गया जवाब दुरुस्त था? क्या लगता है आपको? हमारा दुरुस्त था। सवाल क्या था ये बताएं आपसे। सफा और मरवा इस मस्जिद के पास थे। ठीक है, मस्जिद नबी। आपने जवाब दिया मस्जिद नबी। आपको क्या लगता है इनका जवाब दुरुस्त है? जी आपको लगता है जवाब दुरुस्त दिया था? दुरुस्त दिया। आपको क्या लगता है इनका जवाब दुरुस्त था? दुरुस्त। अच्छा जी, दुरुस्त था। इनका जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, पहले आपको बता दूं सफा और मरवा पहाड़ियां किस मस्जिद के करीब हैं। इन्होंने जवाब दिया मस्जिद नबवी। आपका जवाब बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही जवाब है मस्जिद हराम। खाना काबा के करीब है ना भाई। चले जी, इनका जवाब तो गलत हो गया, यानी 50 पॉइंट्स आपके ये वाले माइनस हो गए। आपसे जो सवाल किया गया था, आपसे सवाल क्या था? असहाब सुफ़ा का सबूतरा किस मस्जिद में? ठीक है, आपने क्या जवाब दिया? शेख नूरुद्दीन मस्जिद। शेख नूरुद्दीन मस्जिद। आपको क्या लगता है इनका जवाब दुरुस्त है? दुरुस्त है। दुरुस्त है? नहीं दुरुस्ती। दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त जवाब क्या है? शेख नूरीन मस्जिद। शेख नूरीन मस्जिद। चलें जनाब, ये भी वाकई कोई। मस्जिद नबी। आपको लगता है मस्जिद नबवी जवाब था? आपको क्या लगता है? मस्जिद नबी। नबी। जी जनाब, ये नूरुद्दीन शेख नूरुद्दीन मस्जिद में असहाब सुफा का चबूतरा नहीं है, बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर यह असहाब सुफा का चबूतरा मौजूद है। तो यूं आज का मुकाबला द ओशन स्कूल की टीम अपने नाम कर चुकी है जनाब। नंबर्स क्या रहे, आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। अल हरम स्कूल की टीम ने आखिरी राउंड में नंबर्स लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं। इनका माइनस स्कोर रहा 200 और यूं इनका टोटल स्कोर रह गया 570 पॉइंट्स। द ओशन स्कूल की टीम ने भी आखिरी राउंड में नंबर्स लिए नहीं बल्कि इन्होंने भी माइनस करवाए हैं। इनका माइनस स्कोर रहा 150 पॉइंट्स और यूं इनका टोटल स्कोर रह गया 670 पॉइंट्स। और यूं फैसला हुआ कि आज का मुकाबला द ओशन स्कूल की टीम जीतकर हमारे सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। ज़ेर हो जाने वाली टीम को हम तारीफ भी देंगे, खूबसूरत सर्टिफिकेट भी यहां से लेके जाएंगे जनाब। आइंदा याद रखिएगा, असहाब सुफा का चबूतरा ये शेख नूरुद्दीन मस्जिद में नहीं है बल्कि मस्जिद नबवी में है। माशाल्लाह। चले जनाब, तोहफा लीजिए सारे मिलकर एक बार फिर, एक बार फिर। पीछे रह जाने वाली टीम्स को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे ताकि ये इन्हें याद दिलाते रहें, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बने थे। और यहाँ पर इन्होंने असहाबे सुफ़ा के जवाब में शेख नूरुद्दीन मस्जिद भी कहा था। चलें जनाब, माशाल्लाह, अल्लाह करीम आपको बरकत अता फरमाए। ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमजान स्पेशल प्रोग्राम के सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई किया है ओशन स्कूल की टीम। मोहम्मद दबीर, अब्दुल रहमान, मोहम्मद उस्मान,
चलें जनाब, अगली बारी आनी है तो अच्छी तैयारी कर कर आनी है, क्योंकि अब जो टीम्स होंगी वो यहाँ से जीती हुई टीम्स होंगी और आप लोगों ने अपनी स्कूल की टीम अगले आने वाली टीम को कहना है कि वो अच्छी तैयारी कर कर आए। इसी के साथ नाजरीन, आपको क्या अच्छा लगा, क्या ज्यादा अच्छा लगा, हमें जरूर कमेंट्स के जरिए बताइएगा। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं, जरूर हमारे प्रोग्राम के हवाले से कमेंट्स भी कीजिए। दावत इस्लामी का एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म इस्लाम फॉर एवर ये लॉन्च कर दिया गया है। आप अगर एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, iOS मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो इस्लाम फॉर एवर को सर्च कीजिए, अपने पास डाउनलोड कीजिए और खूब इल्म दीन की बरकतें समेटिए। मदरी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।